रात के 2:30 बज रहे थे। शहर की गलियों में सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी ही सांसों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन समीर के लिए ये सन्नाटा उसकी परेशानियों से कहीं बेहतर था। कर्ज, गरीबी और पुरानी यादों का बोझ उसे जीने नहीं दे रहा था। तभी अंधेरे कोने से एक आवाज़ आई। क्या तुम अपनी उन यादों से छुटकारा पाना चाहते हो समीर, जो तुम्हें हर रात तड़पाती हैं? समीर झटके से पीछे मुड़ा। सामने एक लंबा आदमी खड़ा था, जिसने काला कोट और सिर पर एक अजीब सी हैट पहनी थी। उसका चेहरा साए में छिपा था। कौन हो तुम और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैं एक सौदागर हूँ। मैं लोगों का दुख खरीदता हूँ और बदले में उन्हें वो देता हूँ जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है, पैसा। बस तुम्हें अपनी सबसे बुरी याद मुझे देनी होगी। समीर को लगा कि शायद ये कोई सपना है। उसने अपनी उस काली रात की याद का सौदा कर लिया जब उसने अपने पिता को खोया था। सौदागर ने अपना हाथ समीर के सिर पर रखा। एक ठंडी सिहरन समीर के पूरे शरीर में दौड़ गई। अगले ही पल सौदागर गायब था और समीर के हाथ में नोटों से भरा एक बैग था। लेकिन जैसे ही समीर घर पहुंचा और बिजली चालू की, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने दीवार की तरफ देखा। कमरे में रोशनी तो थी, पर दीवार पर समीर की परछाई गायब थी। समीर की चीख गले में ही फंस गई। उसने हर तरफ देखा। लाइट के नीचे खड़ा हुआ, पर दीवार पर कोई साया नहीं था। क्या कोई इंसान बिना परछाई के जिंदा रह सकता है, या फिर सौदागर ने सिर्फ यादें नहीं, कुछ और भी छीन लिया था? अगले कुछ दिनों में समीर अमीर तो हो गया, लेकिन उसे एक और भयानक बात पता चली। शहर के और भी कई लोग थे जिनकी परछाई गायब थी। वे सब धीरे धीरे पत्थर की तरह ठंडे और बेजान होते जा रहे थे। समीर, मुझे डर लग रहा है। कल रात मैंने देखा, मेरी परछाई उस सौदागर के थैले में बंद थी। वो चिल्ला रही थी, पर कोई आवाज नहीं निकल रही थी। माया की बातें सुनकर समीर के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसने गौर किया कि उसके शरीर का तापमान गिरता जा रहा था, जैसे उसके अंदर से जीवन धीरे धीरे बाहर खिंचा जा रहा हो। उसे समझ आ गया था कि सौदागर ने सिर्फ यादें नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का एक हिस्सा छीन लिया है। समीर ने फैसला किया कि उसे उस सौदागर को ढूंढना ही होगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न लगानी पड़े। मैं ऐसे पत्थर बनकर नहीं मर सकता। मुझे अपनी परछाई वापस चाहिए। उस शैतान को मुझे जवाब देना ही होगा। समीर उसी अंधेरी गली में पहुंचा जहां सौदागर मिला था। वहां घंटों इंतजार करने के बाद हवा में फिर वही ठंडी लहर महसूस हुई। सौदागर फिर से प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक बड़ा काला थैला था, जिससे सिसकियों और चीखों की हल्की आवाजें आ रही थीं। वापस आ गई समीर? क्या हुआ? और पैसा चाहिए, या फिर अपनी परछाई की कमी खल रही है? धोखेबाज, तुमने कहा था कि तुम सिर्फ दुख खरीदते हो, फिर तुमने हमारी परछाई क्यों छीन ली? वापस करो उसे। सौदागर समीर के करीब आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी लाल चमक थी। उसने अपना थैला खोला और जो समीर ने देखा, उसने उसकी रूह कंपा दी। थैले के अंदर सैकड़ों परछाइयां कैद थीं, जो तड़प रही थीं। मूर्ख इंसान, परछाई ही तो इंसान के वजूद का सबूत है। जब तुम अपना दुख मुझे देते हो, तो तुम अपनी उस याद से जुड़ी अपनी हस्ती भी मुझे दे देते हो। अब ये परछाइयाँ मेरी गुलाम हैं, और जल्द ही तुम भी पत्थर की मूरत बनकर मेरे बगीचे की शोभा बढ़ाओगे। सौदागर ने अपना हाथ बढ़ाया समीर को पकड़ने के लिए, लेकिन समीर ने हार नहीं मानी। उसे याद आया कि सौदागर सिर्फ अंधेरे में आता है। उसने अपनी जेब से एक पुराना लाइटर निकाला जो उसके पिता का था, वही याद जिसे उसने बेचने की कोशिश की थी। मेरी यादें मेरा दुख जरूर हैं, पर वही मुझे इंसान बनाती हैं। मुझे वो दर्द मंजूर है, पर तुम्हारी गुलामी नहीं। समीर ने लाइटर जलाया। उस छोटी सी लौ की रोशनी ने सौदागर के चेहरे पर पड़ते ही उसे पीछे धकेल दिया। सौदागर चीखने लगा, जैसे रोशनी उसके लिए तेजाब हो। समीर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस काले थैले को खींचकर फाड़ दिया। अचानक एक धमाका हुआ। सैकड़ों परछाइयां आजाद होकर अपने अपने मालिकों की तरफ बढ़ने लगी। समीर की परछाई भी वापस दौड़कर उसके कदमों से चिपक गई। समीर की आंखें खुली। वो उसी गली में अकेला पड़ा था। सुबह की पहली किरण निकल रही थी। उसने दीवार पर देखा, उसकी परछाई वहां मौजूद थी।
उसके पास अब वो नोटों वाला बैग नहीं था, वो गायब हो चुका था। लेकिन उसके दिल में अपने पिता की वो याद वापस आ गई थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, पर इस बार उन आंसुओं में सुकून था। समीर समझ गया था कि हमारे दुख और हमारी यादें ही हमें इंसान बनाती हैं। बिना साए के इंसान महज एक जिंदा लाश है। लेकिन रुकिए, जब समीर घर लौट रहा था, उसने देखा कि रास्ते में एक बच्चा रो रहा है। उस बच्चे के पास वही काला कोट वाला आदमी खड़ा था और उसके हाथ में एक छोटा सा चमकता हुआ खिलौना था। क्या ये खेल कभी खत्म होगा या सौदागर फिर से किसी और का दरवाजा खटखटाने वाला है?